कथा आती है कि एक बार उस समय की बात है जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था। कुरुक्षेत्र में कौरव पांडवों का युद्ध चल रहा था, तो सारे कौरव मारे गए। एक ही कौरव बचा था जिसका नाम है दुर्योधन, जो कि धृतराष्ट्र का बेटा है। तो दुर्योधन को भी भीमसेन, जो कि अर्जुन के बड़े भाई हैं, युधिष्ठिर जी के छोटे भाई हैं, भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से, गदा जो होती है शस्त्र के प्रहार से, दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। दुर्योधन मरा तो नहीं उस प्रहार से, पर वो एक एक पल गिन रहा था अपनी मौत का कि अब मृत्यु हो जाए, अब मैं मर जाऊं, अब मृत्यु हो जाए। इतनी पीड़ा उसको हो रही थी, इतना दर्द हो रहा था उस जंघा में जहां उसको उस पर प्रहार हुआ था। मरा तो नहीं, पर वो एक एक पल गिन रहा था मौत का। उसी समय वहां पर गुरु द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा आया। दुर्योधन से बोला कि अरे दुर्योधन, क्या बात है, तुम बड़े दुखी लग रहे हो, बड़े चिंतित दिखाई दे रहे हो। मुझे बताओ तुम्हारे दुख का कारण। मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझसे जो बन सकेगा मैं तुम्हारे लिए करूंगा, मैं तुम्हारी पूरी सहायता करूंगा, तुम बताओ। तो दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कह दिया कि तुम पांचों पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा, अगर पांचों पांडव मारे गए तो मैं ये समझ लूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, सब मिल गया मुझे, बस तुम पांडवों को मार दो। अश्वत्थामा बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है। देखो, इतने बड़े द्रोणाचार्य का बेटा अश्वत्थामा दुर्योधन की बातों में आ गया। इतने बड़े गुरु का बेटा, ब्राह्मण था अश्वत्थामा, दुर्योधन की बातों में आ गया कि बस पांडवों को मार दो। तो अश्वत्थामा ने कहा कि समझ लो कि मैंने मार दिया पांडवों को। दुर्योधन ने कहा कि ऐसे कैसे समझ लो, ऐसे नहीं, तुम पांचों पांडवों को मारो, उस बात का मुझे प्रमाण चाहिए कि तुमने उनको मार दिया है, प्रमाण लेकर आना। अश्वत्थामा ने कहा कि ठीक है। दुर्योधन के कहने पर वो पांडवों को मारने के लिए गया। सोचा कि जब रात में सब सो जाएंगे तब पांचों पांडवों को मार दूंगा, अंधेरे में किसी को पता नहीं चलेगा कि किसने मारा। तो हाथ में तलवार लेकर अश्वत्थामा आज पांडवों को मारने जा रहा है। पांचों पांडव सो रहे थे, परंतु उनकी रखवाली, उनकी पहरेदारी स्वयं भगवान कृष्ण हाथ में लाठी लेकर, लठ लेकर, भगवान डंडा लेकर उन पांडवों की रखवाली, उनकी पहरेदारी कर रहे थे। एक बात आप मुझे बताइए कि जिनका रखवाला, जिनका रक्षक स्वयं वो परमात्मा हो, ईमानदारी से बताना, क्या कोई उनको कभी मार सकता है? क्या कोई कुछ बिगाड़ सकता है उस व्यक्ति का जिसका रखवाला परमात्मा हो? नहीं बिगाड़ सकता, कभी कोई कुछ नहीं कर सकता उसका जिसके साथ स्वयं भगवान रहते हैं। और पांडवों के तो 24 घंटे भगवान साथ में रहते थे, 24 घंटे सोते उठते, नाचते गाते, चलते फिरते, उठते, कुछ भी काम करते, पांडव तो भगवान को साथ में। पांचों पांडव सो रहे थे, उनकी पहरेदारी भगवान कर रहे थे, क्योंकि जिनका रक्षक स्वयं वो परमात्मा हो, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कहते हैं ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाको कर सके जो जग बैरी होए। भले कितने ही दुश्मन क्यों ना हो आपके संसार में, पर अगर आपके साथ में परमात्मा है तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अर्जुन की नींद खुल गई। अर्जुन ने कहा कि अरे कन्हैया, आप अभी तक सोए नहीं? तो भगवान ने कहा कि मुझे नींद नहीं आ रही है, आप लोग आराम करो ना। तो अर्जुन ने हंसी मजाक करते हुए कहा विनोद में
कि प्रभु हमने तो अपने जीवन की बागडोर आपके हाथों में दे दी है, तो हम तो निश्चिंत होकर के सोएंगे ही। पर हमारा ये विचार था कि थोड़ी देर आप भी आराम कर लेते तो अच्छा रहता। भगवान बोले कि हाँ हाँ मैं भी आराम कर लूंगा, पर अर्जुन आज आपको यहाँ नहीं सोना चाहिए। आज ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। भगवान को तो मालूम था कि अश्वत्थामा आने वाला है पांडवों को मारने, तो भगवान ने कहा कि ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है, आप मेरे साथ में दूसरे स्थान पर चलो। तो पांडवों को भगवान दूसरे स्थान पर लेकर गए, पर कहते हैं कि द्रौपदी के 5 पुत्र भी वहीं सो रहे थे, और भगवान ने उन 5 बच्चों को भी उठाया कि बेटा तुम भी हमारे साथ दूसरे स्थान पर चलो, आज ये स्थान आप सबके लिए उचित नहीं है सोने के लिए। पांडवों ने तो भगवान की बात मान ली, पर द्रौपदी के 5 पुत्र, अब वो तो छोटे बच्चे थे, वो बच्चे गहरी नींद में थे, और उनको जब उठाया गया तो बच्चों ने मना कर दिया कि आप जाइए, हम तो यहीं सोएंगे। भगवान ने खूब समझाया कि बेटा ये स्थान उचित नहीं है, यहाँ मत सो, नुकसान हो सकता है, पर नहीं माने वो बच्चे। आपको जाना है तो जाओ, हम तो यहीं सोएंगे। और जब बार बार भगवान के कहने पर भी जब बच्चे नहीं माने, तब फिर भगवान ने भी ज्यादा उनको जोर नहीं दिया। भगवान ने कहा ठीक है, जैसी उनकी मर्जी। पांडवों को तो लेकर के भगवान वहां से दूसरे स्थान पर चले गए। द्रौपदी के 5 पुत्र वहीं सोए हुए थे। उसी समय रात्रि में अश्वत्थामा आया, हाथ में तलवार लेकर के अश्वत्थामा आया। द्रौपदी के 5 पुत्र सो रहे थे, तो अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव सो रहे हैं। उसको लगा कि शायद ये पांडव है, क्योंकि जब बच्चे सो रहे थे ना, तो बढ़िया पूरा पैर भी ढके हुए थे, उनका मुंह भी ढका हुआ था, चेहरा भी उनका दिखाई नहीं दिया ढका हुआ था। तो उसको लगा कि शायद ये पांडव है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया, तलवार से 5 के सिर काट दिए, और 5 के सिरों को लेकर वो तुरंत दुर्योधन के पास पहुंच गया। मित्र, तुमने कहा था ना 5 पांडवों को मार दो, देखो मैं 5 को मार कर लाया हूं। जैसे ही प्रकाश में, उजाले में 5 के सिरों को देखा, तो वो तो द्रौपदी के 5 पुत्र थे। दुर्योधन बोला कि अरे अश्वत्थामा, तुमने ये क्या कर दिया? जिनको तुमने मारा है ये पांडव नहीं है, ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र है। अश्वत्थामा, तुमने तो हमारा वंश ही खत्म कर दिया। ये 5 बालक ही तो बचे थे हमारे वंश में, जो इस वंश को आगे बढ़ाते, और तुमने इन्हीं को मार दिया। अब तो हमारे वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। ये कहकर कहते कहते दुर्योधन जमीन पर गिर पड़ा, और दुर्योधन के वही प्राण पखेरु हो गए, वहीं उसने अपने प्राण त्याग दिए। अश्वत्थामा तो बड़ा घबराने लगा, क्योंकि अंधेरा था ना, रात्रि थी, घोर अंधेरा, और बच्चों ने उस सिर भी ढक रखा था, तो उसको पता नहीं चला कि ये पांडव है कि द्रौपदी के पुत्र है। उसने तो पांडव समझ करके मार दिया। अगले दिन जब सबको पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने मार दिया है, हजारों लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। द्रौपदी भरी सभा में रोने लगी, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, क्यों मार दिया मेरे बच्चों को? मेरे अबोध बालक जो कुछ समझते ही नहीं है, जिन्होंने दुनियादारी नहीं देखी थी, छोटे छोटे बच्चे थे मेरे बच्चों ने अश्वत्थामा का क्या बिगाड़ा था, जो सोते हुए के सिर काट के ले गए? मेरे बच्चों ने क्या बिगाड़ा? कौन है वो मेरे बच्चों का हत्यारा? मेरे सामने क्यों नहीं आता? खूब रोने लगी, चिल्लाने लगी, विलाप करने लगी, प्रलाप करने लगी। अर्जुन ने कहा, धनुष हाथ में लेकर, धनुष बाण हाथ में लेकर अर्जुन बोले कि देवी द्रौपदी चिंता मत करो,
तुम्हारे बच्चों को मारने वाला वो अश्वत्थामा आकाश पाताल कहीं पर भी होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि शास्त्र कहता है कि बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए, तो मैं अश्वत्थामा को नहीं छोड़ूंगा। अश्वत्थामा को मारने के लिए अर्जुन दौड़े। अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मेरी तरफ आ रहे हैं, मुझे मार देंगे, तो अपने बचाव के लिए अश्वत्थामा ने अपने आश्रम में बैठे बैठे ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अर्जुन ने देखा कि मेरी ओर विशाल ब्रह्मास्त्र आ रहा है, मुझ पर ब्रह्मास्त्र अगर चल गया तो मैं तो मर जाऊंगा। दौड़ लगाकर अर्जुन भगवान कृष्ण के पास गए, चरणों में गिर पड़े, प्रार्थना करने लगे, अरे प्रभु मेरी रक्षा करो। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर त्वमेको दयमाना नाम पवगोसि संस्कृत। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, प्रभु मेरी प्राण रक्षा करो, देखो ना ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा, मैं मर जाऊंगा। भगवान बोले कि अर्जुन तुम मेरे शिष्य हो, तुम मुझे अपना गुरु मानते हो, मैं तुम्हें शिष्य समझता हूं, और उसके बाद भी तुम डर रहे हो और तुम मेरे पास आए हो पुकार करने के लिए कि मेरी सहायता करो, मेरी रक्षा करो। अर्जुन विचार तो करो कि अभी मैं तुम्हारे साथ हूं तो मैं तुम्हारी रक्षा कर दूंगा, पर जब मैं अपने धाम को चला जाऊंगा, जब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, तब तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। तो कभी कभी अपनी स्वयं की भी रक्षा कर लिया करो, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना कि वो आएंगे और मेरी रक्षा करेंगे। आप दूसरों का इंतजार करोगे तब तक मान लो कोई आपको मार गया तो क्या भरोसा। खुद की रक्षा करना चाहिए, खुद की रक्षा करना सीखो। खूब भगवान ने व्याख्यान दिया, अरे अर्जुन कभी कभी जहर की दवाई जहर ही होती है, कांटे को कांटे से निकालना पड़ता है, लोहे को लोहा ही काटता है। और तुम ब्रह्मास्त्र से डर रहे हो, अरे जब तुमको इतना ही डर लग रहा है तो तुम्हारे पास भी तो ब्रह्मास्त्र है, तुम उसको चला दो। तुम भी तो अपने बचाव के लिए ब्रह्मास्त्र चला सकते हो। तब अर्जुन ने भगवान के कहने पर ब्रह्मास्त्र चलाया। इधर से अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र आया, इधर से अर्जुन का, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर वहीं शांत हो गए। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा कि अब जाओ, अब अश्वत्थामा को लेकर के आओ। तब दौड़ लगाकर अर्जुन गए, अश्वत्थामा के बाल पकड़े, केश पकड़कर उसको घसीट कर सभा में लेकर के आए और पटक दिया उसको द्रौपदी के सामने लाकर। और अर्जुन ने कहा कि देवी द्रौपदी, तुम्हारे बच्चों को मारने वाला, तुम्हारे बच्चों का हत्यारा तुम्हारे सामने है, बताओ इसको क्या दंड दिया जाए। तुम कहो तो मैं इसको जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो मैं इसका सिर धड़ से अलग कर दूं, तुम कहो तो मैं इसको जीवित यहीं जला दूं, तुम जैसा कहोगी वैसा दंड देंगे इसको। अब बताओ, थोड़ी देर पहले द्रौपदी बहुत रो रही थी, मेरे बच्चों को मारने वाला कौन है, मेरे सामने क्यों नहीं आता, क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने, और खूब बड़े बड़े व्याख्यान दे रही थी। पर अब जब अश्वत्थामा सामने आ गया और जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, तो अश्वत्थामा को देखकर द्रौपदी के मन में दया आ गई, क्योंकि द्रौपदी है भी दया की मूर्ति, बहुत दयावान है। द्रौपदी जी को बहुत दया आती है सब पर, और दया क्यों नहीं आएगी, वो भगवान कृष्ण की भक्त है, भक्तन है वो। हाँ, भगवान कृष्ण उनको अपनी बहन मानते हैं, अपनी सखी कहते हैं, भगवान को हम कृष्ण कहते हैं। और द्रौपदी जी का नाम कृष्णा है, द्रौपदी जी का एक नाम कृष्णा भी है। कृष्णा यानी द्रौपदी और कृष्ण यानी कन्हैया। अपना स्वयं का नाम भगवान ने द्रौपदी को दे दिया।
वो जो इतना भगवान का भजन करती है, स्वाभाविक है उसके मन में दया क्यों नहीं आएगी? भगवान के भक्त के मन में अगर दया नहीं आएगी तो फिर किसके मन में दया आएगी? भगवान का भक्त ऊपर से कितना ही क्रोध करे पर अंदर से उसके क्रोध नहीं होता, अंदर से तो वो बड़ा सरल होता है, उसको सब पर बड़ी दया आती है। बाहर से कह रही थी वो कि कौन है मेरे बच्चों को मारने वाला, मेरे सामने क्यों नहीं आता, पर जब आ गया अश्वत्थामा तब द्रौपदी जी को दया आ गई और भरी सभा में द्रौपदी ने खड़े होकर कह दिया कि मत मारो इसे। क्या मिलेगा अश्वत्थामा को मारकर? और ये बात बिल्कुल सत्य है, अगर अश्वत्थामा को मारने से द्रौपदी के 5 पुत्रों में से एक पुत्र भी अगर जीवित हो जाता है तो फिर मार दो उसको। पर ये बताइए, अश्वत्थामा को मारने से क्या द्रौपदी के बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, वो तो मर गए, अब जीवित नहीं है। तो उसने कहा कि मत मारो, अब मारने से क्या फायदा? और वैसे भी एक माँ ही दूसरी माँ का दुख दर्द समझ सकती है। इसने मेरे 5 बच्चों को मारा, मुझ पर क्या बीत रही है ये केवल मैं जानती हूँ। तो ये भी तो इसकी माँ का एक लौता बेटा है, गुरु द्रोणाचार्य का एक लौता बेटा है, माता गौतमी का एक लौता बेटा है। अगर ये मर गया तो इसकी माँ पर क्या बीतेगी वो मैं जान सकती हूँ, इसीलिए इसको मत मारो, मना कर दिया। पर अर्जुन नहीं माना। अर्जुन कहने लगे कि अरे इसको तो दया आ गई, थोड़ी देर पहले तो बड़ा व्याख्यान दे रही थी कौन है मेरे बच्चों को मारने वाला, मेरे सामने क्यों नहीं आता, और अब जब आ गया तो ये कहती कि मत मारो, पर मैं तो इसे मारूंगा, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। सब कह रहे थे कि इसको मारो मारो मारो, भीमसेन ने कहा कि मारो, युधिष्ठिर जी ने कहा कि धर्म ग्रंथों में लिखा वो करो, नकुल सहदेव ने कहा कि इसको मारो, सब कह रहे थे कि इसको मारो, पर अकेली द्रौपदी कह रही थी कि इसको मत मारो, मत मारिए, ये गुरु पुत्र है, इसको मत मारो, ये ब्राह्मण है, तुमको पाप लगेगा, तुमको दोष लगेगा। खूब समझाया। जब सब कह रहे थे कि इसको मारो मारो मारो, अर्जुन ने देखा कि सब लोग तो अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कह रहा है कि मारो, कोई कह रहा है मत मारो, पर जिनको बोलना चाहिए, जिनको इस सभा में न्याय करना चाहिए, जिनको उपाय बताना चाहिए, वो तो नीचे गर्दन करके चुपचाप खड़े हैं। कौन खड़े थे? भगवान कृष्ण नीचे गर्दन करके चुपचाप भगवान खड़े, सबकी बातें सुन रहे थे, कुछ नहीं बोले। तब अर्जुन गए भगवान के पास, चरणों में गिरकर बोले कि प्रभु, सब कह रहे हैं कि अश्वत्थामा को मारो मारो मारो, द्रौपदी कह रही है कि मत मारो, और मैं तो बड़ा असमंजस में हूं कि इसको मारूं कि नहीं मारूं। मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करता, बस एक बार आप अपने श्री मुख से न्याय कर दीजिए कि मैं इसको मारूं कि नहीं मारूं। आप कह दोगे तो मैं इसे मार दूंगा, आप कहोगे तो मैं इसे नहीं मारूंगा। तो भगवान ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया, भगवान ने इतना प्यारा उत्तर दिया, तो भगवान ने जो न्याय किया है वो बात बड़ी सुनने योग्य है, तो ध्यान से सुनिएगा भगवान ने क्या कहा। भगवान बोले कि देखो अर्जुन, ब्राह्मण ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो, उस ब्राह्मण को कभी भी मारना नहीं चाहिए। और बच्चों का हत्यारा, बच्चों को मारने वाला कोई भी हो, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। और अश्वत्थामा ब्राह्मण भी था और बच्चों का हत्यारा भी था। तो भगवान बोले कि ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसको मारना नहीं चाहिए, बच्चों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो अश्वत्थामा को मारो भी मत और छोड़ो भी मत, उसको मारो भी छोड़ो भी। और जैसे ही भगवान ने ये न्याय किया, सारी सभा में सन्नाटा छा गया।
कोई कुछ नहीं बोला। पर भीमसेन ने भगवान की बड़ी हंसी मजाक उड़ाई। भीमसेन ताली बजा करके बोले भरी सभा में कि वाह कन्हैया, तुम्हारे जैसे न्यायाधीश संसार में 2-4 और हो जाए ना तो सबका कल्याण हो जाएगा। 2-4 और हो जाए तो सबका कल्याण हो जाए। ऐसे कैसे न्याय किया तुमने कि इस अश्वत्थामा को मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मारो भी छोड़ो भी, ये कोई न्याय हुआ क्या? तब भगवान ने समझाया कि ब्राह्मण है, देखो ब्राह्मण से अगर कोई अपराध हो जाए तो उसको मारना नहीं चाहिए। आप ऐसे मारोगे तो वो तो तुरंत मर जाएगा। पर अगर आपको सच में उसको कोई दंड देना है, कोई सजा देनी है, तो एक काम करिए। कैसा काम? कि आप उस ब्राह्मण को सबके सामने ला करके खड़ा कर दो और सबके बीच में लाकर भरी सभा में आप उसका अपमान कर दीजिए। सच्चा ब्राह्मण होगा तो अपमान के कारण वो वहीं मर जाएगा। ऐसे मारोगे तो वो तुरंत मर जाएगा, पर अपमान करोगे ना तो जब जब उसको वो बात याद आएगी तब एक एक क्षण, एक एक पल उस अपमान के कारण वो मरता रहेगा। ऐसे मत मारो उसको डायरेक्ट, भरी सभा में उसका अपमान कर दीजिए। तो भरी सभा में अश्वत्थामा के सिर के बाल काट दिए, आधी दाढ़ी मूंड दी गई, आधी मूछ मूंड दी गई, उसकी शिखा काट दी गई। ब्राह्मण का सबसे बड़ा अपमान यही है कि उसकी शिखा काट दी जाए। सिर में उसके एक मणि थी, वो मणि निकाल करके धक्के देकर अश्वत्थामा को वहां से बाहर कर दिया, अपमानित कर दिया सबके सामने।